नमस्कार, चित्तौड़ दशम में आप सभी का स्वागत है। एएनटीएफ की टीम ने चित्तौड़गढ़ के समीप बरसी के पास एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आए एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 6 वर्ष से फरार चला था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस अधीक्षक बालोत्रा द्वारा लगभग 6 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी गोमा राम उर्फ गोविंद उर्फ गोमा बंजारा, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है, उसे एएनटीएफ ने ऑपरेशन खंगार चलाकर राज्य के नशे के सूत्रधारों की लिस्ट में शामिल कर चित्तौड़गढ़ के समीप बरसी से गिरफ्तार कर लिया। महानिरीक्षक पुलिस एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि करीब 1.5 साल से फरार इनामी तस्कर गोविंद उर्फ गोमाराम मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी है, जिसके द्वारा अफीम की अवैध रूप से खरीद फरोख्त का काम किया करता था एवं उसके द्वारा तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया, जिसकी काफ़ी समय से तलाश की जाई थी, जिसके बारे में यह जानकारी मिली कि वह चित्तौड़गढ़ के समीप बस्सी के पास एक सामाजिक कार्यक्रम मौसर में भाग लेने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद टीम यहां पहुंची और गोमा राम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर काफ़ी देर तक टीम निगरानी करती रही और कार्यक्रम से निकलकर जब वह जैसे ही अपनी कार में सवार होकर जाने लगा तो वहां पर घात लगाए बैठी टीम ने कार को रुकवाकर गोमा राम को धर दबोचा। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के विरुद्ध महासंग्राम में नशे के बेताज बादशाहों, मादक पदार्थों की दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं पर लगातार वज्रपात करना, लगातार गाज गिराते रहना और लगातार कहर बरपाते रहने का एएनटीएफ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और उसी सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में 2 बड़े विध्वंसक प्रहार करते हुए एएनटीएफ ने ऑपरेशन खंगार चलाकर पिछले 6 सालों से फरार मध्य प्रदेश निवासी इनामी अपराधी गोमाराम पुत्र खीमाराम निवासी नीमच मध्य प्रदेश, यह अपराधी पिछले 6 वर्षों से फरार था। मध्य प्रदेश का रहने वाला, वहां अफीम और डोडा चूरा की दलाली करते हुए अवैध रूप से संग्रह करके राजस्थान के तस्करों को बेचना और बड़े पैमाने पर बेचना, यह इस अपराधी का पिछले 15 वर्षों का कारनामा था। विडंबना देखिए कि 72 साल का व्यक्ति, जिसके लिए ठीक से चलना मुश्किल होता है, जीवन के चंद दिन बचे हैं, पर काली कमाई का मोह छोड़े नहीं छूट रहा और लगातार निष्कंटक रूप से राजस्थान में जहर की आपूर्ति करने का धंधा लगातार चलाता रहा। इसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन खंगार चलाया गया एएनटीएफ की तरफ से और एक रिश्तेदार के यहाँ मौसर के कार्यक्रम में आया और उस मौसर के कार्यक्रम में एएनटीएफ ने बिछाई चौसट और यह अपराधी पुलिस के चंगुल में, एएनटीएफ के चंगुल में आ गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित एक निजी चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा एक महिला की डिलीवरी किए जाने के दौरान कपड़ा उसके पेट में ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद महिला को काफी अधिक दर्द हुआ, परेशानी हुई। हालांकि उसे इस निजी चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन बाद में जब यह सब कुछ हुआ, तबीयत बिगड़ने लगी, तो परिजन उसे अहमदाबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय ले गए। बाद में महिला के पति द्वारा जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उक्त चिकित्सालय के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। यह निजी चिकित्सालय पूर्व में भी कई बार विवादों के कारण चर्चा में आ चुका है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित एक निजी चिकित्सालय दक्ष हॉस्पिटल में जया नामक एक महिला को डिलीवरी के लिए गत दिनों भर्ती करवाया गया था, जहां उसका ऑपरेशन कर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जया नामक महिला का कहना है कि इसके बाद उसके पेट में दर्द, उल्टी और बुखार जैसी कई तरह की बीमारियां होने लगी। तबीयत काफ़ी अधिक बिगड़ने पर उसे अहमदाबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि महिला के पेट में कॉटन का पार्ट, जिसे माप कहा जाता है,
उसके रहने से इन्फेक्शन और आंत फटने जैसी घटना के कारण महिला की यह स्थिति उत्पन्न हो गई। महिला का अहमदाबाद में ऑपरेशन कर पेट से वह कपड़ा निकाल लिया गया, जिसके बाद महिला के पति लोकेश चौधरी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दक्ष हॉस्पिटल एवं संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। दक्ष हॉस्पिटल पूर्व में भी कई बार विवादों के घेरे में आ चुका है एवं गत दिनों RGHS की एक योजना को लेकर एक मरीज ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था। AI का जमाना है, जिसके कारण कई लोगों को राहत भी मिलने लगी है, लेकिन कई बार इसके कारण परेशानी भी खड़ी हो जाती है और अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह का भ्रमित का शिकार हुए चित्तौड़गढ़ में इन दिनों विराजित पुलक सागर महाराज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। इसी दौरे के दौरान उनके एक उद्बोधन को लेकर तोड़ मरोड़ कर AI की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और इसी वायरल वीडियो को पुलक सागर महाराज ने इंस्टाग्राम पर भी देख लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पर किए जा रहे प्रवचन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों में लिया। जिसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलक सागर महाराज से उन्होंने मुलाकात की और वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह नहीं कहा जो कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद पुलक सागर महाराज को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने माना कि उनसे गलती हो गई। दरअसल गो मांस के निर्यात को लेकर सोशल मीडिया पर AI की मदद से यह भ्रामक प्रचार किया गया कि भारत निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर है और इसी टिप्पणी से पुलक सागर महाराज काफी अधिक आहत हुए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की और बाद में जब वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया तो उन्हें बैकफुट पर भी आना पड़ा। सत्ता और सत्य में अंतर मालूम? सत्ता वो होती है जो दूसरों को सता कर मिले, वो सत्ता। जो दूसरों को सता कर मिले वो सत्ता, और जो स्वयं को तपा कर मिले वो सत्य हुआ करता है। ध्यान रखना, सत्य में स्वयं तपना पड़ता है। सत्ता आने के बाद मदहोश हो जाता है आदमी। दुर्भाग्य है इस देश का, इतना बड़ा दुर्भाग्य। आज मेरी आत्मा हिल गई, इंस्टाग्राम में देखा इस भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाके, न्यूजीलैंड में जाके कहते हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं, किस विश्वास से हमने इन्हें दिल्ली दरबार में भेजा था, बड़े गर्व से वहां न्यूजीलैंड में कह रहे हैं कि भारत दुनिया का 2 नंबर का गौमांस निर्यातक देश बन चुका है। शर्म आना चाहिए। शर्मसार हो गया पूरा हिंदुस्तान हमारा मान्यवर। बाढ़ खेत खाने लगे, राजा करें अन्याय, ध्यान, उदासीन राजा भये तो न्याय कौन पे जाए। ध्यान रखें, जिसने संविधान में कसम खाई थी, आज मैं खुलकर बोलूंगा, चाहे मेरे पर बैन लगे चाहे कुछ है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं। चाहे मैं आप पर बोलूं, देश पर बोलूं, राजनीति पर बोलूं, मेरा मोदी जी से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा अमित शाह से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा भजन लाल से कोई विरोध थोड़ी है, मेरी अशोक गहलोत से कोई दोस्ती थोड़ी है। ध्यान रखना, मेरा सोनिया जी से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा राहुल से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मान्यवर, मेरा कुछ नहीं, बस मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ना मेरी इनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, मेरी दोस्ती मेरे देश से है, मेरे वतन से है। ध्यान रखना, निवेदन है आपसे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। ये मत सोचना कि मैं कांग्रेसी हूं, बीजेपी हूं तो फिर मैं संत नहीं हूं। ध्यान रखना, संत तो इनसे ऊपर उठा करता है। मेरे पास तो सब लोग आते हैं। जब समाज मुझे बड़े सम्मान से कमल के सिंहासन पर बिठाती है, मैं बीजेपी हो जाता हूं। और जब समाज नमन करती है, और जब मैं हाथ उठाता हूं, मैं पंजा बन जाता हूं, कांग्रेसी बन जाता हूं। जब शोभा यात्रा निकलती है, आगे आगे हाथी चलता है,
मैं मायावती का बसपा बन जाया करता हूं, और जब पारस जैसे मिल जाए तो मुलायम की साइकिल आ जाती है, और जब लाइट गोल हो जाए तो लालू की लालटेन आ जाया करती है। ध्यान रखना है, अपन किसी पक्ष के नहीं हैं, जो मेरे वतन का है वो मेरा आदर्श हुआ करता है, जो मेरे देश का है। कल एक भ्रामक जानकारी मुझे प्राप्त हो गई, और यदि भ्रामक है और संत हूं, यदि गलतियों पे डांट सकता हूं और खुद की गलती हो तो सुधार भी कर सकता हूं, ध्यान रखना, वही संतत हुआ करता है। मोदी जी के बारे में एक भ्रामक जानकारी मुझे मिली, मैं समझ नहीं पाया, और जो जिस तरह का मैंने कहा, उन्होंने शब्द वो नहीं बोले थे, उन्होंने वीट बोला था, मुझे वीप सुनाई दिया, लोगों ने भी वही बताया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस था, बड़ा सोचता था कि मोदी जैसा आदमी कैसे गाय की हत्या की बात कर सकता है, जिसने पूरा जीवन वतन के लिए लगा दिया, राष्ट्र के लिए लगा दिया, ये कैसे हो सकता है। मेरा बोलने के बाद मुझे एहसास तो हुआ, मैंने लोगों से कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान रखना, मैं इतना कह सकता हूं, मोदी जी कैसे भी हों, कैसे भी उनके तौर तरीके हों, कैसे भी उनके काम करने के तरीके हों, कैसे भी उनकी शैली हो कार्य करने की, लोग कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं उसकी कार्यशैली में अंतर हो सकता है, मोदी के सोच में अंतर हो सकता है, विचार में फर्क हो सकता है, लेकिन मोदी की राष्ट्रभक्ति में कोई फर्क नहीं हो सकता है, देशभक्ति में कोई फर्क नहीं हो सकता है। सच्चा राष्ट्रभक्त देश का हित का चिंतन जो निरंतर करते रहते हैं, मान्यवर, फिजाएं बदल दी जिसने देश की, 70 साल के मुद्दे 5 साल में निपटा के फ्री कर दिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन। कांग्रेस वाले नाराज मत होना, दिक्कत तो यही है कि मुझे पार्टियों में बांध देते हैं लोग, ध्यान रखना। कुछ नहीं, मुझे क्या करना है। पूरे राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर के जो आयोजन चल रहे थे वह 15 जुलाई को समाप्त हो गए, लेकिन इस शिविर के दौरान कई बार यह शिविर केवल औपचारिक शिविर के रूप में सिमट कर रह गए। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में हुआ, जहाँ की अधिकारी मौके पर नहीं आए, शिविर में नहीं आए, ग्रामीण इंतजार करते रहे और ग्रामीणों को काफी अधिक आक्रोश का सामना की स्थिति भी देखने को मिली, जिनका कहना है कि जब अधिकारी नहीं आते हैं तो इस तरह के शिविर का क्या औचित्य। सरकार द्वारा आम जन को उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए शहर एवं गांवों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका 15 जुलाई को अंतिम दिन था। लेकिन इस दौरान गंगरार क्षेत्र में आयोजित एक शिविर के दौरान न तो अधिकारी पहुंचे और न ही जिम्मेदार कर्मचारी, जिसके कारण दोपहर तक भी ग्रामीणों के सामने यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि वह अपनी बात रखें तो किसके सामने रखें। गंगरार उपखंड क्षेत्र के सुधरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान कई ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, लेकिन काफ़ी देर तक वह अधिकारियों एवं कर्मचारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई। हालात ऐसे रहे कि पूरे शिविर पंडाल में प्रशासनिक कर्मचारियों की मौजूदगी नाम मात्र की रही। केवल उप तहसील साराज के नायब तहसीलदार राम प्रसाद ही मौके पर उपस्थित रहे, जबकि अन्य अधिकारी इस दौरान दोपहर तक भी नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण कई ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा, जिनका कहना था कि जब शिकायत सुनने और उनका समाधान करने वाले अधिकारी शिविर में मौजूद नहीं होंगे तो ऐसे शिविर आयोजित करने का औचित्य क्या रह जाता है। एवं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। शिविर में खाली पड़ी कुर्सियां और इंतजार करते ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर रहे थे। जिन शिविरों का उद्देश्य गांव-गांव जाकर जनता को राहत देना है, वे यदि केवल उपस्थिति रजिस्टर और फोटो तक सीमित रह जाएं तो आम जन का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जिला विशेष टीम एवं पुलिस थाना भादसोड़ा की संयुक्त कार्रवाई में हाईवे क्षेत्र में चोरी के पेट्रोल डीजल के अवैध भंडारण एवं विक्रय के कारोबार का
खुलासा करते हुए 730 लीटर पेट्रोल एवं 100 लीटर डीजल सहित पेट्रोल डीजल भरने के उपकरण जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा चौराहे पर प्रेमचंद माली द्वारा अवैध पेट्रोल डीजल का संधारण कर अवैध रूप से बेचने की जानकारी मिली। इस शिकायत पर पुलिस द्वारा यहां दबिश दी गई और एक बाड़े से यह पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया, जिसे यहां से गुजरने वाले वाहन, टैंकर और ट्रक में बेचा किया करता था। पुलिस द्वारा इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि आरोपी द्वारा गत कई समय से यह अवैध कार्य किया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति सुशील शर्मा का जन्मदिन बुधवार को उत्साह और सादगी के साथ पौधारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर अशोक नगर स्थित पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले जिलाध्यक्ष जयपाल बुड़कर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि गत 8 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहा है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े कैडर के साथ सरकार द्वारा लगातार सौतेलापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस वर्ग को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिकों के स्थानांतरण लगभग प्रतिवर्ष किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर अमली जाना पहनाने में सबसे बड़ी भूमिका इसी शिक्षक वर्ग की रहती है, लेकिन इसके बावजूद उनके स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी, शिक्षक आदि मौजूद थे। कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर पूरे देश में 13 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जिला कलेक्टर के आवास के ठीक सामने स्थित शहीद स्मारक में नगर परिषद की ओर से लगाया गया राष्ट्रीय ध्वज बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी आधा झुका रहा, जबकि अन्य स्थानों पर केवल एक दिन के लिए ही राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। फिर सवाल यह उठा कि आखिरकार यह स्थिति यहाँ पर क्यों बनी रही। वस्तु स्थिति के लिए जब कलेक्ट्रेट में पहुंचकर देखा तो वहां बाकायदा राष्ट्रीय ध्वज पूरी तरह से लहरा रहा था और बताया गया कि केवल एक दिन के लिए ही राष्ट्रीय जो ध्वज वह आधा झुका गया था। और यहाँ भी यही जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय शोक केवल एक दिन के लिए घोषित किया गया था, न कि 3 दिन के लिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में मंगलवार देर रात्रि को बंगार के एक कारखाने और समीप स्थित गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। इस घटना से लाखों रुपए के माल का नुकसान होने की जानकारी है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग आखिरकार किन कारणों के लगी, लेकिन माना जा रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट के कारण ही यह आग लगी। घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था एवं श्रमिक पास में ही सो रहे थे, जिनके द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई दमकलें मौके पर पहुंची एवं अथक प्रयासों के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन राहत भरी खबर यह रही कि आग की इस भीषण घटना के बावजूद किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। निम्बाड़ा शहर में इन दिनों आग लगने की यह चौथी बड़ी घटना है। इससे पूर्व भी भीषण आग लग गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के करतियास गांव में चारागाह भूमि पर कथित रूप से जबरन नर्सरी विकसित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गंगरार को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप किए जाने की मांग की एवं आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर जेसीबी चलाकर सैकड़ों पेड़ पौधों को हटाया गया, जिसके कारण पर्यावरण और पशुओं के लिए उपलब्ध प्राकृतिक चारागाह को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाया गया है।
नरसिंह उतरा लड़ाया झगड़ा चाली न तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।